हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म। स्वागत है आपका इस प्लेटफॉर्म में। तो आज का जो सेशन है वो एसएसटी पेडागोजी का सेशन है 6 to 8 के लिए। तो ये सेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है पेडागोजी के लिए, क्योंकि पेडागोजी में भी आपको पास करना होगा। ठीक है, शिक्षा शास्त्री आयाम। तो आज का जो सेट है वो 25 क्वेश्चन का सेट है। ठीक है, तो ये सेशन आप ज़रूर देखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन जेटेड विद्यार्थियों के लिए। तो हम लोग टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ टीचिंग सोशल साइंस? तथ्यों का रटना, नागरिक चेतना विकसित करना, परीक्षा पास करना या गृह कार्य करवाना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नागरिक चेतना विकसित करना। ठीक है, तो ये जो पूछ रहा है क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य पूछ रहा है, प्रमुख उद्देश्य। तो उद्देश्य यही है कि नागरिक चेतना विकसित करना। ठीक है, अगला प्रश्न है, रचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार ज्ञान अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूटिव्ज़म नॉलेज इज शिक्षक के द्वारा दिया जाता है, विद्यार्थी स्वयं निर्मित करता है, पुस्तक में निहित करता है या रहता है, परीक्षा से प्राप्त होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थी स्वयं निर्मित करता है। ठीक है, कंस्ट्रक्टेड बाय लर्नर। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान में इंक्वायरी मेथड का मुख्य उद्देश्य क्या है? द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी मेथड इज रटाना, खोज एवं अन्वेषण कौशल विकसित करना, नोट्स लिखवाना या अनुशासन बनाए रखना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, खोज एवं अन्वेषण कौशल विकसित करना। ठीक है, यानी डेवलपिंग इन्वेस्टिगेशन स्किल्स। अगला प्रश्न है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का सर्वोच्च संज्ञानात्मक स्तर कौन सा है? विच इज़ द हाइएस्ट कॉग्निटिव लेवल इन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी? ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग या सृजन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सृजन यानी क्रिएशन। ठीक है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में मानचित्र कार्य यानी मैप वर्क मुख्यतः विकसित करता है। मैप वर्क मेनली डेवलप्स स्थानिक बोध, स्मृति, भाषा कौशल या लेखन गति। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्थानिक बोध। ठीक है, अगला प्रश्न है, फॉर्मेटिव असेसमेंट का उद्देश्य है। द पर्पस ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट इज अंतिम मूल्यांकन, सीखने में सुधार, प्रमाण पत्र देना या चयन करना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सीखने में सुधार यानी इम्प्रूवमेंट इन लर्निंग। फॉर्मेटिव असेसमेंट का मेन उद्देश्य होता है इम्प्रूवमेंट इन लर्निंग। ठीक है, इम्प्रूवमेंट इन लर्निंग, सीखने में सुधार। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार जेपीडी का अर्थ है। अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की, JPD stand for Zone of Physical Development, Zone of Proximal Development, Zone of Practical Development, Zone of Personal Development। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, Zone of Proximal Development। इसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा में। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान में परियोजना कार्य यानी प्रोजेक्ट वर्क सबसे अधिक किसे बढ़ावा देता है? प्रोजेक्ट वर्क प्रमोट्स निष्क्रिय अधिगम, सक्रिय अधिगम, रटने की प्रवृत्ति या एकल अध्ययन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सक्रिय अधिगम यानी कि एक्टिव लर्निंग को ये क्या करता है, सबसे अधिक बढ़ावा देता है। अगला प्रश्न है, लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत किसने दिया? हु प्रपोज्ड लर्निंग बाय डूइंग? प्याजे, डिवे, बर्नर या स्किनर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डिवे। ठीक है, अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान में स्थानीय संसाधनों का उपयोग क्यों किया जाता है? Why are local resources used in social science? समस्त व्यक्तिगत करने हेतु या अधिगम को वास्तविक जीवन से जोड़ने हेतु या पाठ्यक्रम हटाने हेतु या परीक्षा से बचने हेतु। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अधिगम को वास्तविक जीवन से जोड़ने हेतु। ठीक है, टू कॉन्टैक्ट लर्निंग विथ रियल लाइफ। यहाँ पे सामाजिक विज्ञान में स्थानीय संसाधनों का उपयोग होता है कि लर्निंग को रियल लाइफ से जोड़ा जाए। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्रिटिकल थिंकिंग का अर्थ है। क्रिटिकल थिंकिंग मीन्स अंध स्वीकृति, तार्किक विश्लेषण, रटना या अनुकरण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तार्किक विश्लेषण, लॉजिकल एनालिसिस। क्रिटिकल थिंकिंग यानी लॉजिकल एनालिसिस। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में वाद विवाद यानी डिबेट तकनीक का उपयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है? डिबेट टेक्निक इज मेनली यूज फॉर तथ्य याद करना, यह बहुदृष्टिकोण समझना, लेखन अभ्यास या अनुशासन नियंत्रण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी,
बहुदृष्टिकोण समझना, अंडरस्टैंडिंग मल्टीपल प्रिस्पेक्टिव्स, ठीक है, प्रिस्पेक्टिव्स, यानी कि यहाँ पे डिबेट जो होता है ना, पूछा जाता है कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अगर वाद विवाद का तकनीक का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो बहुदृष्टिकोण समझना, अंडरस्टैंडिंग मल्टीपल प्रिस्पेक्टिव्स। अगला प्रश्न है, प्याजे के अनुसार 11 वर्ष से ऊपर के बच्चे किस अवस्था में होते हैं? अकॉर्डिंग टू प्याजे, चिल्ड्रंस अबव 11th ईयर्स आर इन सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंस्ट्रीट ऑपरेशनल स्टेज या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फॉर्मल। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में स्रोत आधारित अधिगम यानी सोर्स बेस्ड लर्निंग का उद्देश्य है। द पर्पस ऑफ सोर्स बेस्ड लर्निंग इज केवल पाठ्य पुस्तक पढ़ना, साक्ष्य आधारित समझ विकसित करना या गृह कार्य देना या रटना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, साक्ष्य आधारित समझ को विकसित करना, ठीक है, एविडेंस बेस्ड अंडरस्टैंडिंग, यही इसका मेन उद्देश्य होता है। अगला प्रश्न है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE का मुख्य उद्देश्य है। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ CCE, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ CCE इज केवल अंक देना, समग्र विकास का मूल्यांकन, असफल घोषित करना या प्रतियोगिता बढ़ाना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समग्र विकास का मूल्यांकन, असेसिंग होलिस्टिक डेवलपमेंट। अगला प्रश्न है, स्कैफोल्डिंग की अवधारणा किससे संबंधित है? स्कैफोल्डिंग इज रिलेटेड टू वाइगोत्स्की, थॉर्नडाइक, स्किनर या पेल्लोव। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वाइगोत्स्की, ठीक है। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान में फील्ड विजिट का मुख्य लाभ है यानी मुख्य प्रमुख लाभ क्या है फील्ड विजिट का? मेजर बेनिफिट्स ऑफ फील्ड विजिट इज अनुभवनात्मक अधिगम, समय नष्ट करना, परीक्षा की तैयारी या अनुशासन जांच। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुभवनात्मक अधिगम। अगला प्रश्न है, NCF 2005 सामाजिक विज्ञान शिक्षण में किस पर बल देता है? NCF 2005 एम्फेसाइज्ड रटने पर, बाल केंद्रित अधिगम, दंड आधारित शिक्षा या व्याख्यान पद्धति, मेमोराइजेशन, चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग, पनिशमेंट बेस्ड एजुकेशन या लेक्चर मेथड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बाल केंद्रित अधिगम, चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग। यहाँ पे NCF पूछ रहा है कि 2005 के अनुसार जो सामाजिक विज्ञान में शिक्षण का जो बल दिया गया था वो किस आधार पर दिया गया था? तो बाल केंद्रित अधिगम पे, चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग पर। अगला प्रश्न है, सहकारी अधिगम कोऑपरेटिव लर्निंग का प्रमुख तत्व है। द की एलिमेंट ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग इज प्रतियोगिता, सहयोग, दंड या नियंत्रण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सहयोग, ठीक है, कोलैबोरेशन, ठीक है, कोलैबोरेशन, ये इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान में केस स्टडी पद्धति का उपयोग किसके लिए किया जाता है? केस स्टडी मेथड इज यूज फॉर गहन विश्लेषण, रटना, त्वरित परीक्षण, इन डेप्थ एनालिसिस, मेमोराइजेशन, क्विक टेस्टिंग एंड अनुशासन डिसिप्लिन। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, इन डेप्थ एनालिसिस, गहन विश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, उच्च स्तरीय चिंतन कौशल हॉट्स का संबंध किससे है? HOTS इज एसोसिएटेड विथ याद करना, समझना, विश्लेषण एवं मूल्यांकन या नकल करना, रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन इन कॉपिंग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विश्लेषण एवं मूल्यांकन, एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन, ठीक है, इट इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान में समय रेखा यानी टाइमलाइन का उपयोग किस विषय में अधिक होता है? टाइमलाइन इज मोस्टली यूज इन ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड सिविक्स एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, हिस्ट्री। यहाँ पूछ रहा है टाइमलाइन के बारे में यानी समय रेखा। सामाजिक विज्ञान में यानी सोशल साइंस में अगर हम टाइमलाइन का उपयोग करेंगे तो अधिक किस में करेंगे? हिस्ट्री में करेंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, डायग्नोस्टिक असिस्टमेंट का उद्देश्य है। द पर्पस ऑफ डायग्नोस्टिक असिस्टमेंट इज कठिनाइयों की पहचान, अंक देना, प्रमाण पत्र देना या चयन करना।
ठीक है, आइडेंटिफाइंग लर्निंग डिफिकल्टीज, गिविंग मार्क्स, सर्टिफिकेशन या सिलेक्शन। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, कठिनाइयों की पहचान, आइडेंटिफाई लर्निंग डिफिकल्टीज। डायग्नोस्टिक असेसमेंट का यही मेन उद्देश्य है, कठिनाइयों की पहचान। अगला प्रश्न है, बर्नर के अनुसार प्रभावी शिक्षण में क्या आवश्यक है? अकॉर्डिंग टू बर्नर, इफेक्टिव टीचिंग रिक्वायर्स डिस्कवरी लर्निंग, रोट लर्निंग, पनिशमेंट या रिपीटेशन ओनली। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, डिस्कवरी लर्निंग। यहाँ पूछ रहा अकॉर्डिंग टू बर्नर इफेक्टिव टीचिंग रिक्वायर्स, जो टीचिंग इफेक्टिव होना चाहिए तो इसका शिक्षण में क्या आवश्यक होगा? तो डिस्कवरी लर्निंग होगा इसका, ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में बहुसांस्कृतिक दृष्टिकोण यानी मल्टी कल्चरल अप्रोच का उद्देश्य है। द एम ऑफ मल्टी कल्चर अप्रोच इज, एक संस्कृति को श्रेष्ठ बताना या विविधता का सम्मान करना, केवल स्थानीय संस्कृति पढ़ाना या मतभेद करना, प्रमोटिंग वन कल्चर, रिस्पेक्टिंग डाइवर्सिटी, टीचिंग ओनली लोकल कल्चर, क्रिएटिंग डिविजन्स। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रिस्पेक्टिंग डाइवर्सिटी यानी कि विविधता का सम्मान करना। यहाँ पूछ रहा है मल्टी कल्चर अप्रोच का उद्देश्य सामाजिक विज्ञान में, तो रिस्पेक्टिंग डाइवर्सिटी। तो आज का सेशन यही समाप्त होता है फ्रेंड्स, फिर नेक्स्ट सेशन में मैं ऐसे ही क्वेश्चन लेकर के आऊँगी। तो ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल अच्छा लगे जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा। टेक केयर एंड बाय।